हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती के लिए जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग हम पूरी प्रिपरेशन करा रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और हमारी क्लासेस ये स्टार्ट हो चुकी हैं और ये हमारी रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास पार्ट 1 है। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स हर बार देती हूँ कि जितना भी पढ़ें टू द पॉइंट पढ़ें और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो रेशियो प्रोपोर्शन की आज की क्लास में पार्ट 1 में हम आपको बेसिक्स करवाएंगे और बेसिक्स से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारा होगा। उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो पार्ट 2 में कवर होंगे और कंप्लीट होंगे। तो जैसे कि मैं हर बार आपको बताती हूँ कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे टाइप कवर होंगे। पहले हम आपको असाइनमेंट वाइज करा रहे हैं, उसके बाद हम आपको पेपर्स की प्रैक्टिस भी करवाएंगे और जितने भी नोट्स हैं अब अपने उस पर टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर रहे हैं रेगुलर, और टेलीग्राम को मेरे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को। और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहे हैं। हमने आपको हमेशा बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा बच्चों ने एनरोल के लिए हमें रिक्वेस्ट भेजी है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो हम सारी चीज़ें टेलीग्राम पे दे रहे हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 है हमारी आज। 7 क्लासेस ऑलरेडी आपकी हो चुकी हैं। तो 8th क्लास में हम आपको बेसिक पहले रेशियो प्रोपोर्शन कैसे करते हैं और उसके बाद आप बाकी चीज़ें उसके बाद मीन्स एडवांस सारी चीज़ें करवाएंगे आपको। गुड इवनिंग अजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, जिनकी भी क्लासेस मिस हो जाती हैं वो लोग आगे भी हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं, हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो अभी मैं क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें क्लास 8th है जो रेशियो प्रोपोर्शन की है। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ उन्हीं को करवा रहे हैं हम। और इसके अलावा यूपी का बैच कब से चालू होगा? एक सेकेंड। देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल ABC बताना है। AB का रेशियो दे रखा है, BC का रेशियो दे रखा है, A/B/C बताना है। और इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। 2 तरीके में जो इजी लगता है वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है, जैसे कि A और B, पहले आप इस फॉर्म में लिख लीजिए। A के नीचे 5 और B के नीचे 9, ऐसे ही लिखना है। और B और C का रेशियो दिया है 4:7, तो B के नीचे आएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है। तो इसी फॉर्म में इसको लिखना है। अब अगर हमें A निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 × 4, ये हो जाएगा A, ठीक है। और C अगर निकालना है तो ये C होगा, ये वाला 9 × 7, ठीक है। तो 9 × 7 C हो गया। उसके अलावा 9 × 4, 9 × 4 में क्या आ जाएगा आपका, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए, A हो गया, ये C हो गया, ये B हो गया। तो अब अगर ये सारे नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं तो उसको डिवाइड करेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। तो देखिए, ये नंबर किसी और से कटता नहीं। देखिए 4 4 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं कटेगा। तीनों नंबर किसी से डिवाइड होने चाहिए, अदरवाइज उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए कितना आ गया, 4 5 20, ये हो गया आपका, और ये हो गया 9 × 7 63। तो ये आपका आंसर आ गया ABC, ठीक है। ये तो हो गया एक पैटर्न। अगर ये पैटर्न थोड़ा सा टफ लगे तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैं यहाँ कर देती हूँ, ऐसे A, B और C लिखा और बिल्कुल वैसे ही उतारना है। 5 9 और ये हो गया 5 9 और ये हो गया 4 और 7, ठीक है। अब इसमें आपको एग्जैक्टली क्या करना है देख लीजिए। इसमें जो डिजिट यहाँ लिखी है वो यहाँ उतार लेनी है, जो डिजिट यहाँ लिखी है वो यहाँ उतार लेनी है। अब ये आपका A हो गया 5 × 4, ये आपका B हो गया 9 × 4 और ये आपका C हो गया 9 × 7। अब देखिए
ये भी मेथड है और ये भी मेथड है। जो मेथड आपको इजी लगता है आप उस मेथड से करिए। अब देखिए ये वाली वैल्यूज देखिए सेम आ गई यहाँ पर, ये देखिए 9 इंटू 4, 9 इंटू 4, 9 इंटू 7, 9 इंटू 7, तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा यही आएगा। ठीक है, क्लियर? जिनको भी कोई भी डाउट है आप मुझे मैसेज ड्रॉप करिएगा, डायरेक्ट मैं बात करूंगी आपसे, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं टाइमिंग दूंगी आपको। ठीक है, तो ये वाला आंसर आ गया। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसमें ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया है, आपको बताना क्या है, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ठीक है, यानी कि ये चारों का अनुपात निकालना है। तो अब इसको हम वही दो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इसको करते हैं। पहले देखिए ए बी सी और डी, ऐसे हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अब जो भी आपके रेशियोज दिए हुए हैं उन्हीं रेशियोज को एज इट इज उतार लेना है। जैसे मान लीजिए ए बी है आपका 2 और 3, बी सी है 4, 5 और सी डी दिया है 6 और 7। देखिए इस मेथड से लिख लिया आपने 6 और 7। ठीक है, अब अगर आपको निकालना है ए, तो ए ये आपका ए हो गया। ठीक है, 2 इंटू 4 इंटू 6, 2 4 6, और ये जो होगा आपका ये डी हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7, यहां लिख देते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7। अब अगर ए और डी में ही रेशियो निकालना है तो ये दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, बी और सी को, इसको और इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको बी भी अगर चाहिए तो बी के लिए आप क्या करोगे, बी के लिए आप ऐसा कर दो कि इनको मल्टीप्लाई कर दें, जो एल ऐसे, तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 इंटू 6 ये हो जाएगा बी, और सी कैसे निकलेगा, उल्टा एल बना दीजिए ऐसे। ठीक है, 3 इंटू 5 इंटू 6, ये आपका निकल गया ए बी सी डी, आ गया ना, ए बी सी और डी। तो इस तरीके से ये वाला आपके नंबर्स आ गए। अब अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करिए, अदरवाइज इसको सॉल्व कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये आपका है 3, ये आपका 3 है, ये भी 3 और ये भी 3 से कैंसिल होता है, तो पूरी इक्वेशन को 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। सारे नंबर एक ही नंबर से कटने चाहिए। ठीक है, और अब हमारे पास क्या बचेगा, 2 इंटू 4 इंटू 2, फिर 4 इंटू 6। अभी बहुत आराम से करवा रही हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, और जब आप ये सारे बेसिक फंडे समझ लेंगे तो आप स्पीड इंक्रीज करेंगे। प्रैक्टिस करवाऊंगी पेपर्स की भी। ठीक है, तो अभी इसमें यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके बाद क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया ये। ठीक है, 6 चौक 24 हो गया, 5 चक्का 30 हो गया, 7 पन्ना 35 हो गया, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप ए बी सी डी निकाल सकते हैं। तो अभी जो बताया वो ए बी सी निकाला, फिर ए बी सी डी का रेशियो सारे निकाल लिए। ठीक है, 2 टाइप आपके कवर हो गए। इसमें क्या है कि जितने भी टाइप होंगे वो सारे अलग अलग होंगे ताकि आपके सारे टाइप कंप्लीट हों। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें a इज टू बी इज टू सी, 2 इज टू 3 इज टू 4, a अपॉन बी इज टू बी अपॉन सी इज टू सी अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे ये देख लीजिए। ये है आपका a अपॉन बी, b अपॉन सी और c अपॉन a। ये मैंने अभी सिर्फ इसी को उतारा है। अब आपको a अपॉन b का मतलब हो गया, देखिए 2 अपॉन 3, b अपॉन सी 3 अपॉन 4, और c बाई ए हो गया आपका, c मतलब 4/2। ठीक है, तो ये हमने इस फॉर्म में इसको लिख लिया। अब क्या करना है हमको कि इसको हम डायरेक्ट एलसीएम ले लें
तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो इसमें 3, 2, 4 का एलसीएम हमें देखना है। 3, 4, 2 का एलसीएम क्या होगा? तो इसमें हम 12 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 2 यहाँ पे आया। अब एलसीएम, जो एलसीएम वाला टॉपिक है वो पूरा एलसीएम कंप्लीट करा चुके हैं, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो एलसीएम आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और ये निकाला कैसे, जैसे इस तरीके से निकाल लेते हैं ना, वो पूरा देखिएगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर ऐसे, अब डिवाइड नहीं होगा तो उनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। आप देखिए ये वाला 2 तो ये आया, लेकिन 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 3 तो ये वाला आया, 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये वाला 4 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे इंटू 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एलसीएम करते हैं। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा ये देख लो। ये वाली जो वैल्यूज हैं यही इसका आंसर है। मीन्स आपको क्या करना है, 2 इंटू 4 कर देना है, 3 इंटू 3 कर देना है, और 4 इंटू 6 कर देना है। यानी कि इन्हीं को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8, 9, 24। ये आंसर करेक्ट है। मीन्स ABC की वैल्यू जो है वो ये आएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसमें हम डायरेक्ट ऐसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और हमारा आंसर निकल आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। देखिए ये भी थोड़ा अलग है, मैंने सारे क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट टाइप के लिए हैं, ताकि आपके अगर एक क्वेश्चन भी करेंगे तो वो सारे पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 2a = 3b = 4c। तो a is to b is to c की वैल्यू बतानी है। तो 2a = 3b = 4c। तो अब हमने इस लाइन को उतारा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, 4th कर रही हूँ मैं। तो जितना भी ये कोफिशिएंट है ABC के, तो ABC के जो भी कोफिशिएंट होंगे उनका रेसिप्रोकल करके एलसीएम ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है जैसे, तो 2 को हम क्या लिखेंगे, 1/2। इसको क्या लिखेंगे, 1/3। इसको क्या लिखेंगे, 1/4। रेसिप्रोकल मतलब इसको उल्टा कर देना, ठीक है। यहाँ पे रेशियोज लगा दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। फिर से इसका एलसीएम 12 आ गया। ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। ये 6 कैसे आया, 12 को 2 से डिवाइड किया, फिर 12 को 3 से डिवाइड किया, और 12 को 4 से डिवाइड किया, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 6, 4, 3। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 तो और भी इजी हो गया। कैसे इजी हुआ कि यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में ये वैल्यूज थी, अब ये वैल्यू क्या होगी, 1/3, 1/4, 1/5। और जब इनका हम रेशियो लेंगे तो ये दोनों, ये सारे रेसिप्रोकल हो जाएंगे। मतलब आंसर इसका क्या आएगा, तो क्वेश्चन देखते ही हम निकाल सकते हैं। 3, 4, 5 ये आंसर। इसमें तो एलसीएम भी नहीं लेना पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं, इसमें हमने दिया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो क्वेश्चन आ जाए और आप करोगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो सिंगल वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं थी और यहाँ पर भी सिंपल हमारा आंसर निकल गया। लेकिन अगर क्वेश्चन मान लीजिए आइए आ गया, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 2/3a = 5/7b = 5/5 को ना लेकर कुछ और ले लेते हैं, 3/7c। अगर हमने ये वाला ले लिया और इसमें हमको भी ABC बताना है, A is to B is to C, तो A is to B is to C कैसे निकालोगे आप, बिल्कुल वैसे ही निकालोगे। क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल 3/2, 7/5, 7/3 और इनका एलसीएम ले लेना, जो आएगा वो आपका आंसर है, ठीक है। जो आएगा वो आंसर है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। इसको हमने इसलिए बता दिया कि ये 2 क्वेश्चन तो थे ही, इसके साथ हमने एक क्वेश्चन और ये एक्स्ट्रा बता दिया ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे ये हो चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन 6 है। 6th क्वेश्चन में A is to B is to C निकालना है आपको, A is to C निकालना है और 2A = 3B दे रखा है। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है,
ठीक है। 2a इज इक्वल टू 3b और 4b इज इक्वल टू 5c, ठीक है। a और c बताना है। तो अब इसमें करेंगे क्या, देखिए ये इसके नीचे आ सकता है और ये इसके नीचे आ सकता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन b इज इक्वल टू 3/2। ऐसे हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको इसके नीचे, यानी b बाई सी इज इक्वल टू, इसके नीचे आ गया ये 5/4। क्लियर। तो ऐसे हमने लिख लिया इसको। तो ए बी की जो वैल्यू है a/b ये हो गई 3/2 और b/c ये हो गई आपकी 5/4। ठीक। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही हो गया, जैसे पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। अब ये अब इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। कैसे करेंगे, ए बी सी हमने लिख दिया, ये 3/2 है, ये 5/4 है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए और सी आपको बताना है, इसको मल्टीप्लाई करिए 3 × 5 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सी हो गया, यानी 2 × 4 8 हो गया। तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो मींस कि जैसे हमने पहले रेशियो निकाला, बस ये थोड़ा सा ये चीज डिफरेंट थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिया और बताया कि कैसे करेंगे अगर ऐसा आएगा तो। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7 क्वेश्चन इजी है और बहुत ही इजी है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए कि आपको x/y दिया हो और कोई भी वैल्यूज आपको निकालनी हो, सपोज ये दिया या इसकी जगह कोई और इक्वेशन दे दे या कोई कुछ भी दे दे, तो आपको सिंपल एक फंडा याद रखना है। वो क्या है, वो है कि अगर ये है तो x3 और y4 अगर पुट कर देंगे इसमें तो हमारा आंसर 100% करेक्ट होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 अगर इसमें पुट करेंगे हम, तो 4 × 3 प्लस 5 × ये y4 है। अब यहाँ रेशियो का साइन लगा 5 × अब देखिए x कितना है 3 है और y है आपका 4, ठीक है। ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्व कर देना है। बॉड मास में क्या होता है, पहले तो मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, उसके बाद प्लस या माइनस करते हैं आगे। तो बॉड मास ही लगा रहे हैं, तो 4 × 3 12 हो गया प्लस 5 × 20 हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका 5 × 3 15 माइनस 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 और 3 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 7। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। मतलब मेन जो समझाना था वो ये था कि इसमें वैल्यूज को हम क्या लेंगे, x लेंगे 3, y लेंगे 4 और सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एग्जाम में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट भी है, दोबारा भी आ सकता है, क्वेश्चन के टाइप्स भी रिपीट कर जाते हैं, ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए दिया है 2:1, बी है 4:1, 1:2 और नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। जो हमारा आंसर आए वो ना निकले तो इसका मतलब नन ऑफ दीज आ जाएगा, कुछ और आंसर निकले इनमें से ना निकले, ठीक है। तो अब जैसे ये वाली वैल्यू है 4 की पावर 3.5, 2 की पावर 5 है, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, 4 को लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 0.5 इस टू 2 की पावर 5। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर, माइनस नहीं रेशियो लगेगा यहाँ, 2 की पावर 7 इस टू 2 की पावर 5। अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसको तो सिंपल है, जैसे कि डिवाइड में पावर माइनस होती है, 7 माइनस 5 यहाँ 2 हो गया, तो 2 की पावर 2 इस टू 1, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन फिर भी अगर ये चीज़ समझ में ना आई हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2, इसको लिखा हमने, ठीक है। और अपॉन में 2 की पावर 5 आ गई, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना बचा 4/1, यानी कि 4:1 आंसर करेक्ट है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। या यहाँ तक निकाल के हम डायरेक्ट भी आंसर टिक कर सकते हैं। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप ओरल करिए, ठीक है। ट्रिक्स इसीलिए बताई जाती हैं, शॉर्टकट फॉर्मूले ये इसलिए बताए जाते हैं, तरीके से बताए जाते हैं कि क्वेश्चन को ज़्यादातर ओरल किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये वाला हो गया 8वां हो गया, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, मैंने लिखा नहीं क्या,
9th क्वेश्चन मिस हो गया। 10th क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही है, x इजिकल टू 5, y इजिकल टू 8। x 5 है, y 8 है, और यही पुट कर दीजिए इसमें भी डायरेक्ट। ये वैल्यूज नहीं है, ये रेशियोज है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो ऐसे पुट करके 100% करेक्ट आते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज नहीं है। तो x इजिकल टू 5 से पुट करेंगे तो x प्लस 5 आपको निकालना है और y प्लस 8 निकालना है। तो x मीन्स हो गया 5 प्लस 5 और y पुट किया 8 प्लस 8, दैट मीन्स 10:16। और अब ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 5 जा 2 8 जा, यानी कि 5 to 8 करेक्ट आंसर हो गया इसका। ये निकल आया हमारा आंसर इसका। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब सेम प्रोसेस का ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर देखिए। इसको कैसे करना है देखिए, a इजिकल टू 3 पुट कर दीजिए, b इक्वल टू 4 और c इजिकल टू 7। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई c। ठीक है, तो हो गया 3 प्लस b 4 हो गया, c 7 हो गया और अपॉन 7 हो गया। ये इनको प्लस कर देंगे तो 7 और 7 14 बटे 7, 7 दूनी 14, यानी कि 2 आंसर इसका आ गया। इसका आंसर क्या निकलेगा 2। मतलब सिंपल हमने आपको एक चीज समझाई कि ऐसी कंडीशन में वैल्यूज को हम डायरेक्ट ऐसे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर कई बार होता है कि प्रपोर्शन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं या इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे करना होता है। जैसे मान लीजिए एक हम आपको पहले, इनसे पहले एक क्वेश्चन आपको बताते हैं और ये क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एक कोई क्वेश्चन दिया है 5:7 प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन का साइन है, x:2। ठीक है, और इसमें आपको बतानी है x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसमें आपको बतानी है x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 5:7 है, तो आपको क्या करना है इसमें प्रपोर्शन वाले में, दूर का मल्टीप्लाई दूर से और पास का मल्टीप्लाई पास से करेंगे। ठीक है, तो दूर का मल्टीप्लाई दूर से यानी कि 5 × 2 और पास का मल्टीप्लाई पास से इजिकल टू 7 × x। तो x कितना आ जाएगा 5 × 2 और 7 × x। फाइव इंटू 2 और 7 × x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये x इजिकल टू 5 × 2/7, मतलब इससे डिवाइड कर देंगे और जो भी आएगा वो आंसर है। मतलब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए समझाया कि अगर बीच में 4 डॉट है यानी कि प्रोपोर्शन का साइन है, तो आपको क्या करना है, इसको दूर का इंटू दूर से इजिकल टू पास का इंटू पास से करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसी मेथड को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कहाँ, यहाँ पर, ठीक है, तब भी आंसर आपका आ जाएगा। जैसे 12th क्वेश्चन आप ले लीजिए, तो इसका इससे इंटू करेंगे 1/x² आ जाएगा, इसका इससे इंटू करेंगे तो 1/5 इंटू, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे 1/x² इजिकल टू 1/6.25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, x² कितना हो जाएगा 6.25, दैट मीन्स x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ दिस 2.5, इसका आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब वो उस टाइप से क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये वाला पैटर्न भी क्लियर हो गया। 13 क्वेश्चन देख लो। 13 क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए, इसको मिटा देती हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, x² प्लस, इसको हम कन्वर्ट करेंगे होल स्क्वायर के फॉर्म में,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। पूरा क्वेश्चन सेम उतारिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे। 4y स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 0, मतलब इक्वल के इधर था तो हमने माइनस करके इधर ले लिया इसको। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2y, मतलब ब्रेक कर दिया इसको। अब ये होल स्क्वायर में बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर माइनस यहाँ लग जाता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस लगा है और ये चीज़ इससे पूरी टैली कर रही है, तो हम इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। और वैल्यू हमारी क्या होगी, वैल्यू हमारी ये हो जाएगी कि x माइनस 2y का होल स्क्वायर 0, मतलब इस पूरी वैल्यू को हमने ये लिख दिया है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2y, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 2/1, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 2:1, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको अगर दिया है और उस क्वेश्चन में आपको रेशियो निकालने x और y के, तो हो सकता है कि वो जो रेशियो हैं वो फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए और उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो बेसिक भी थे वो 13 क्वेश्चन तक मैंने लिए और ये बेसिक्स हो गए। कल से हम इसके वर्ड प्रॉब्लम और इंपॉर्टेंट थर्ड प्रपोर्शन है और फोर्थ प्रपोर्शन है, यानी मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती और तृतीय अनुपाती भी क्वेश्चन होंगे, वो सारे कर रहे हैं क्लास में। तो आज की क्लास में यही रहने देते हैं, बाकी हम कल इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो क्लास ओवर कर रही हूँ। जैसे यूपी कांस्टेबल भर्ती के लिए हम पूरी प्रिपरेशन करा रहे थे और हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, और इसमें हमारी ये 9th क्लास है और 9th क्लास पार्ट 2 है रेशियो प्रपोर्शन का, यानी अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात के फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ बेसिक रूल्स, फॉर्मूले और शॉर्टकट ट्रिक्स करवाए थे, और आज की क्लास में हम उसके आगे करवाएंगे। जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे वो आज हम कवर करेंगे। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पार्ट 2 क्लास में हमने रेशियोज निकालना बता दिया था लास्ट क्लास में, तो किस तरीके से रेशियो निकालते हैं और जितने भी पैटर्न थे वो मैंने सारे करवा दिए हैं। अब इसके बाद जो क्लास है वो अभी यहाँ से स्टार्ट होगी, जिसमें फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 9, 12। हिंदी में होगा 4, 9 और 12 का चतुर्थानुपाती बताइए। चतुर्थानुपाती मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो अभी इस क्लास के लिए आप क्या करोगे, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड, अब एक एक चीज ये समझ लीजिएगा, जो भी आपकी क्लास में मैं करवा रही हूँ इतना रिवीजन सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है 4, 9 और 12 का, तो हमने लिख लिया 4, ऐसे ही लिखना है 9, 4 डॉट लगाइए, ये प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात का साइन है, फिर 12 और लास्ट वाले को x एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, जब लास्ट वाले को x एज्यूम करेंगे तो आपका क्या होगा इसमें, एक सेकेंड, लास्ट वाले का जब हम x एज्यूम करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, कि अब हमने बताया था लास्ट क्लास में कि जहाँ 4 डॉट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसमें दूर का दूर से इंटू इज इक्वल टू पास का पास से इंटू। ठीक है, तो दूर का दूर से इंटू 4x, 9 इंटू 12, तो x कितना हो जाएगा 9 इंटू 12 अपॉन 4, 27 आंसर करेक्ट हो गया। तो ऐसे जब कभी भी समानुपात के क्वेश्चन आए, यानी कि 4 डॉट्स वाले क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है।
ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे ये सेकंड वाला पार्ट है, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा जो फोर्थ प्रोपोर्शन है इसमें ये वाला निकालना होता है, क्योंकि 3 नंबर दिए हैं, फोर्थ आपको निकालना है, ठीक है। और थर्ड प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन में ये समझ लीजिए कि अभी जैसे इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड प्रोपोर्शनल में ये 2 नंबर दिए हैं, ठीक है। तो 16 × 36 हो गया। अब 4 डॉट लगाइए और ये वैल्यू दोबारा रिपीट कर जाएगी ऐसे, ठीक है। अब फिर से इसमें हम पहले वाला फॉर्मूला लगा देंगे और सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दूर का दूर से इंटू 16x = 36 × 36, तो x = कितना हो जाएगा 36 × 36 अपॉन 16, 4 से कट कर दीजिए, फिर ये भी 4 से कट हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 81 आंसर करेक्ट आ गया इसका, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल और ये हो गया आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। अब इसके बाद बात करते हैं मीन प्रोपोर्शनल की, कि अगर मीन प्रोपोर्शनल यानी कि मध्यानुपाती अगर पूछा जाता है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शनल के लिए जो पार्ट थर्ड है इसका क्या करेंगे, मीन प्रोपोर्शनल यहां लिख सकते हैं मध्यानुपाती। मध्यानुपाती बताओ, तो अगर दो कोई भी नंबर्स दिए हैं 0.08 इंटू 0.018, ठीक है, और इसी का स्क्वायर रूट अगर मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे तो ये हो जाएगा मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्यानुपाती हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ये देख लीजिए। तो 1 2 3 4 यानी कि 4 डिजिट है डेसिमल से पहले, तो 2 इधर और 2 इधर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, या तो इनको हम मल्टीप्लाई कर दें या फिर हम इनके फैक्टर्स करके डायरेक्ट फैक्टर्स करके स्क्वायर निकाल लें, ठीक है। तो अगर हम फैक्टर्स के कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 0.08 इंटू इसमें आ जाएगा 2 × 0.09, ठीक है। अब ये तो हो गया 16, तो ये कितना हो जाएगा 0.16 इंटू 0.09, तो इसका होगा 0.4, इसका होगा 0.3, यानी 0.12 आंसर आ गया। या फिर हम इसको 0.12 मतलब 0.12 आ गया। तो या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम यहीं पर इसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 144, और डेसिमल कहाँ आएगा 2 और 2 4 के बाद, तो ये 4 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा और इसी का स्क्वायर रूट कितना होगा 12, तो 2 के बाद डिजिट आ जाएगी, तो यानी कि ये आंसर दोनों सेम हो गया। या तो आप इस मेथड से कर लीजिए, अदरवाइज आप इस मेथड से कर लीजिए, दोनों मेथड से आंसर करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शनल बता चुके थे, लेकिन ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है और x और y के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो हमें पॉसिबिलिटीज सारी करनी है किसी भी क्वेश्चन की, किसी भी चैप्टर की। तो इसमें क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट में देख लीजिए। फोर्थ पार्ट में क्या करना है आपको कि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शनल में हमने क्या बताया था आपको कि ये 2 नंबर जो दिए हैं, ठीक है, और यही नंबर आपको दोबारा लिखना है। यहाँ पे a मान लीजिए, हम पहले x या y मानते थे, लेकिन क्वेश्चन ही x और y के फॉर्म में दे रखा है, तो हम कुछ दूसरा वेरिएबल यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। तो हमें अब a की वैल्यू बतानी है। तो a की वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे हम, a = क्या हो जाएगा, दूर का दूर से इंटू यहाँ लिख देते हैं, इसका इससे इंटू x² - y² और इंटू a = x - y का होल स्क्वायर, या हम एक बार और लिखते हैं इसको, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। a कितना हो जाएगा x - y अपॉन x² - y², मतलब ये वाली वैल्यू देखिए नीचे डिवाइड हो गई इससे, ठीक है। तो जब ये से डिवाइड होगी नीचे a² - b² का फॉर्मूला लगा देंगे और सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा x - y, ये हमने एज इट इज उतार दिया, नीचे फॉर्मूला लगाया x - y
इंटू एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर कितना आ गया आपका? आंसर आ गया x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आंसर करेक्ट। क्लियर? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड ₹1162 among A, B, C in the ratio 35:28:20। मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर 1162 रुपए को इतने अनुपात में डिवाइड करना, यहाँ कॉमन नहीं लगेगा, यहाँ पे रेशियोज हैं। ठीक है, यहाँ रेशियोज है, देख क्वेश्चन में लिखे हैं यहाँ पे रेशियोज होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर जो भी रेशियोज दिए हैं, तरीका बता रहे हैं, देखो ये रेशियो दिए इसके, तो सबसे पहले इनको प्लस करेंगे, टोटल करेंगे इसका। तो अगर इसको हम टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 8 और 5 13। ठीक है, और 1 कैरी हो गया, 2 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, 1 7, 1 8, 83 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमको 83 से क्या ये डिवाइड हो जाता है, यानी कि अगर हमें ए का पार्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1162 जितने रुपए को हमने डिवाइड करना है अपॉन इसको टोटल कर देंगे, और इनटू अगर 35 कर देंगे तो ए का पार्ट आ जाएगा। बी का पार्ट निकालने के लिए 1162, सेम वैल्यू को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी आ जाएगा, और सी निकालने के लिए 1162 को 83 से डिवाइड करेंगे और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ए, बी और सी के पार्ट हम निकाल सकते हैं। रेशियो कभी भी कितने भी रुपए दिए हों, 2 या 3 या 4 लोगों में डिवाइड करना हो तो हमेशा क्या करेंगे, जितने भी रेशियोज दिए होंगे सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, और प्लस करने के बाद इनको इसी तरीके से डिवाइड करेंगे, जितने रुपए को डिवाइड करना है उतने रुपए ऊपर लेंगे, और जो टोटल आएगा इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब आगे इसका क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये समझ लीजिए कि अगर अब बैग कंटेन्स 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा। ठीक है, तो बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5x सपोज। ठीक है, 25 पैसे के 9x सिक्के हैं और 10 पैसे के सपोज 4x सिक्के हैं, क्योंकि ये 9594 कहाँ से आया, ये रेशियोज दिए हैं इसलिए हमने x के फॉर्म में इसको एज्यूम कर लिया। अब क्या करेंगे इसमें, अब जो है वैल्यू इसको सॉल्व करने के लिए 206 रुपए टोटल है। ठीक है, तो 50 पैसे हैं, इनको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 50/100 इंटू 5x प्लस 25/100 इंटू 9x प्लस 10/100 इंटू 4x, दैट इज इक्वल टू टोटल रुपीज 206 रुपए। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखिए। 100 देखिए सभी में आ रहा है तो 100 हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 250 x प्लस ये कितना होगा, 9 पना 45, 9 दूनी 18, 19 20 21 22, 225x और ये हो जाएगा 40x, 206। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो और इसको टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 और ये जाएगा 5 4 9 10 11 2 2 4 4 8 नहीं 2 2 4 1 5, ये आएगा 206। ठीक है, अब जीरो के मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और इसको हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20600 डिवाइडेड बाई 515। ठीक है, अब हम इसको अगर 15 चौक 60 होता है, 5 चौक 20 होता है, 40 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे
ठीक है। अब हम x की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे कॉइन्स निकल आएंगे कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, 50 पैसे के 5 × 40 यानी कि 200, 25 पैसे के 9 × 40 9 चौक 36 और 10 पैसे के 4 × 40 160 सिक्के ये निकल आए आपके। यही आपको बताना था। कई बार पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन में अलग अलग सिक्के, कई बार पूछते हैं कि सिर्फ एक ही कोई डिजिट, जैसे 25 पैसे के कितने सिक्के हैं या फिर 40 पैसे के कितने सिक्के, 10 पैसे के कितने सिक्के, मतलब इस तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब आ गया नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 3:4:5 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज दिस। मतलब 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनके वर्गों का योग दे रखा है 1250। अब आपको निकालना क्या है कि संख्याओं का योग बताओ, मतलब जो भी नंबर्स निकलेंगे उनको सबको टोटल कर देना है। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे करेंगे, समझ लीजिए तरीका। फर्स्ट नंबर हो गया 3x, सेकंड नंबर हो गया 4x, थर्ड नंबर हो गया 5x। अब ये 3x 4x 5x कहाँ से आया, 3x 4x और 5x। ठीक है, अब इसके बाद इनके स्क्वायर्स 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ, ये दे रखा है द सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब इनके स्क्वायर का सम जो है वो दे रखा है। ठीक है, तो इससे हम सॉल्व कर लेंगे और इसमें टोटल दे रखा है 1250। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 9x स्क्वायर 16x स्क्वायर 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 1250। ठीक है, अब इसे जोड़ दीजिए, ये 25 हो गया, 25 25 50x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर कितना आ जाएगा 1250/50, 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 5 25, x की वैल्यू 5 आ गई क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू आ गई 5, स्क्वायर रूट हो गया इसका। अब हमें क्या करना है, अब हमें करने के लिए पहले इनके नंबर्स निकाल लो। तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 3 × 5 15, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 4 × 5 20, थर्ड नंबर क्या होगा 5 × 5 25। इन तीनों को प्लस करना है क्योंकि सम करना है, 5 5 10 2 2 4 5 6 60 आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी इसमें देखिए 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो पूछ सकते हैं कि सारे नंबर्स बताओ अलग अलग क्या हैं, या इनका टोटल, या उसके बाद में हाफ भी पूछ सकते हैं, या कुछ भी बना के पूछ सकते हैं। तो मेन चीज़ है कि आप नंबर्स निकालना सीखिए। हो सकता है इनका प्रोडक्ट भी पूछ लें कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है द रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 3:4:7 एंड देयर प्रोडक्ट इज 18144। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, तो अगर 3 नंबर्स आपको दिए हैं तो 3 नंबर का मतलब हो गया, 3 नंबर का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट नंबर अगर रेशियो ये है तो 3x हो गया, सेकेंड नंबर 4x हो गया, थर्ड नंबर 7x हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात दे दिया है, ये इनमें नंबर्स लिख लिए, और उनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 3x × 4x × 7x दैट इज इक्वल टू कितना होगा, ये नंबर्स दिए हैं 18144। ठीक है, तो आप देखिए x × x × x, तो x की पावर 3 हो गया ये, और 18144 डिवाइडेड बाई 3 × 4 × 7। अब ये कहाँ से आए, 3 × 4 × 7, मतलब जो भी प्रोडक्ट में नंबर्स हैं उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे अब इसको हम कट कर देंगे, जब कट करेंगे हमारा वही आंसर होगा। ठीक है, तो अब इसे कट कर लेंगे
तो आ जाएगी वैल्यू, से काट ही लेते हैं सीधा, 2 से कट करिए, 2 दूनी 4, 4 से भी कट कर सकते थे डायरेक्ट, 2 9 18, 0 2 7 14, 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये 2 से फिर से कट कर लीजिए, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 चौक 12, ठीक है। अब 3 से कट कर लीजिए, देखिए 3 से कटेगा ना, क्योंकि सबका टोटल 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से कट करिए, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा ये, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 एकम 7, 8 9 10 11, 7 6 42, 216, ठीक है। तो x क्यूब आ गया 216, तो x कितना आएगा, क्यूब रूट ऑफ दिस, यानी 6 हो गया, 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। यानी कि 36 को 6 से अगर कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 6 3 18 19 20 21, 216 होता है, तो 6 आ गया ये, ठीक। अब x की वैल्यू 6 आ गई और पूछा क्या गया, संख्याएं बताओ। तो संख्याएं बताने के लिए हमको, हेलो शिवजीत जी, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्लास के बाद कॉल करिएगा। अब इसके बाद आते हैं हम, फर्स्ट नंबर कितना होगा, 3x, मतलब 3 इंटू 6 18। सेकेंड नंबर कितना होगा, 4x, यानी 4 इंटू 6 24 हो गया। थर्ड नंबर क्या होगा, 7x, 7 इंटू 6 42, ये आंसर हो गया 18 24 42, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए टाइप्स हमने सारे कवर किए हैं ताकि आप लोग जो क्वेश्चन करें वो 100% करेक्ट हो। देखिए स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी पढ़ें टू द पॉइंट ही पढ़ें, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 के में क्या होगा, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 3:5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या बताओ। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देख लीजिए। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2, ठीक है। तो अब देखिए रेशियो में नंबर्स दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर x है, दूसरा नंबर 2x है, ठीक। और दोनों संख्याओं में अगर 7 को जोड़ दें तो 7 जोड़े हम इसमें भी 7 जोड़ दें, इसमें भी 7 जोड़ दें, तो दोनों का जो अनुपात है वो क्या हो जाता है। पहले तो हम यहाँ नंबर्स मान लें, बड़े एक नंबर है x और दूसरा नंबर है 2x, क्योंकि 1:2 का रेशियो है। अब दोनों में अगर 7 जोड़ दिया जाए तो रेशियो 3:5 यानी कि 3/5 हो जाता है। अब इसे हम सॉल्व कर ले, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इज मीन 2, या हम एक लाइन और लिख लेते हैं समझाने के लिए। आप लोग जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ओरल कर लीजिएगा, ठीक है। 5x ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं प्लस 35 इज इक्वल टू 6x प्लस 21, सो 5x माइनस 6x इज इक्वल टू 21 माइनस 35 हो गया, ठीक है। तो अब ये वैल्यू कितनी आ गई, ये होगी -x और 21, 35 में से 21 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 14, 7 पन्ना 35, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो x की वैल्यू 14 आ गई माइनस में, ठीक है। और ये x 14 आ गया। अब आपको निकालना क्या था, बड़ी संख्या बताओ, ठीक। तो एक संख्या तो हो गई 14, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2 इंटू 14 यानी कि 28, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 28 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 7 जोड़ दें, अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 7 घटा दिया जाए,
ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि 7 कम कर दिया जाए तो आप क्या करोगे, जब 7 कम कर दिया जाए तो यहाँ पे 7 माइनस करना पड़ेगा आपको उस कंडीशन में, और यहाँ माइनस करके एज इट इज इसको सॉल्व करिएगा और आंसर निकाल लीजिए, क्योंकि अगर प्लस वाला क्वेश्चन आ सकता है तो माइनस वाला भी आ सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है, जितने क्वेश्चन इसके बचे हुए थे रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 1 में, तो वो सारे पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। ये टॉपिक आपके सारे टाइप इसमें कवर हो चुके हैं। अब आपकी नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक होगा, और ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करिए।